इंडोनेशिया के बाली में आज से शुरू हो रही है G20 की बैठक। कल शाम बाली पहुंचे पीएम मोदी। G20 में 45 घंटे में 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 से ज्यादा ग्लोबल नेताओं से करेंगे मुलाकात। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी से होगी G20 सम्मेलन की शुरुआत। पीएम मोदी का भी होगा संबोधन। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे कार्यक्रम। G20 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सुनक से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। फ्री ट्रेड समझौते पर लगेगी मुहर। बाली में कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी करेंगे मुलाकात। इंडोनेशिया में चीन के राष्ट्रपति से पीएम की मुलाकात पर सस्पेंस। द्विपक्षीय वार्ता को लेकर कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं। G20 की बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा, दोनों देशों के बेहतर रिश्ते दुनिया के हित में। G20 में पहुंचते ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बोला हमला। कहा, महंगाई अस्थिरता के लिए जिम्मेदार। अगले साल भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। 16 नवंबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत को सौंपेंगे मेजबानी। 3 दिन के चुनावी दौरे पर गुजरात आए सीएम केजरीवाल के प्रचार का दूसरा दिन। आज अबुर्दा सेना की महापंचायत में होंगे शामिल। अबुर्दा सेना के फाउंडर और 800 करोड़ के घोटाले में जेल में बंद गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी आप में होंगे शामिल। जेल से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की होगी एंट्री। 22 नवंबर से संभालेंगे कमान। गुजरात में चुनाव प्रचार का जोर। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आनंद में करेंगी कैंपेन। बीजेपी ने गुजरात में जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों के नाम। अल्पेश ठाकुर की बदली गई सीट। गांधीनगर दक्षिण से मिला टिकट। गुजरात चुनाव में टिकट वितरण से बढ़ी नाराजगी। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर के बाहर कई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर हंगामा। इमरान खेड़ावाला को टिकट देने का लोगों ने किया विरोध। गुजरात में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबावा ने जामनगर नॉर्थ सीट से भरा पर्चा। बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। गुजरात चुनाव में आई सियासत की खूबसूरत तस्वीर। राज्य के गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने नामांकन भरने आए कांग्रेस उम्मीदवार को लगाया गले। जयपुर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत। मेगा जॉब फेयर कार्यक्रम में हुए शामिल। पिथौरागढ़ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जौलजीबी मेला के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। हिमालयन रेलवे की अनोखी पहल। 50 दिव्यांग बच्चों को कराई टॉय ट्रेन की राइड। छत्तीसगढ़ के जसपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश में सेब पहुंचाने के लिए ड्रोन का ट्रायल हुआ शुरू। किन्नौर में सफल रही पहली उड़ान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की सराहनीय पहल। जिला अस्पताल को किया 40 यूनिट रक्तदान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का किया उद्घाटन। लोगों में दिखा उत्साह। दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय शतरंज मुकाबले के लिए पंजाब की टीम का हुआ चयन। पंजाब को जिताने के लिए उतरेंगे खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन की दीवारों पर उकेरी गई भागलपुर की मंजूषा कला। कलाकार लाइव प्रस्तुति देते हुए भी बना रहे हैं मंजूषा पेंटिंग। दिल्ली एम्स में खुले 2 नए ओपीडी। मरीजों को भारी राहत। ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य के पास काम के लिए 100 दिन के भी पैसे नहीं, लेकिन जीएसटी के नाम पर मोदी सरकार ले रही है पैसे। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, मंत्री ने की गलती, मैं मांगती हूं माफी। कोलकाता में ममता के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी का मार्च। राजभवन तक मार्च में बीजेपी विधायक हुए शामिल। गिरी ने राष्ट्रपति
मुर्मू पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टाला फैसला, अब 17 नवंबर की तारीख हुई तय। मोरबी ब्रिज हादसे में नहीं हो सकी सुनवाई, अब मंगलवार को होगी सुनवाई। गुजरात सरकार कोर्ट को सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। आप नेता सत्येंद्र जैन को जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गई। मामले में तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को किया गया सस्पेंड। धर्मांतरण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ट्राइबल एरिया में लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है तो ये अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार को लगाम लगाने की कही बात। कोर्ट ने कहा, जबरन धर्मांतरण राष्ट्र के लिए खतरा। धर्मांतरण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार जवाब दाखिल कर बताए कि आखिर क्या कदम उठाए गए हैं। सरकार 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करेगी। मामले में 28 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। धार्मिक प्रतीक वाले चुनाव चिन्ह को लेकर याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। मुंबई में एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आवाहर की बड़ी मुसीबत, महिला ने लगाए यौन उत्पीड़न का आरोप। जितेंद्र आवाहर पर भड़के बीजेपी नेता गिरीश महाजन, जितेंद्र के इस्तीफे को बताया नौटंकी। अजीत पवार ने इस्तीफा वापस लेने की अपील की। जन सुराज पदयात्रा के दौरान बेतिया में बोले प्रशांत किशोर, लालू को परिवार की चिंता, नीतीश को कुर्सी की और बीजेपी को बिहार से कोई मतलब नहीं। समस्तीपुर में स्थापना दिवस समारोह में नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार की फिसली जुबान, विकास के मुद्दे पर बोलते हुए पहले एनडीए फिर महागठबंधन सरकार का लिया नाम। बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सड़क निर्माण के लिए क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है कब्रिस्तान, प्रशासन को 6 महीने की दी मोहलत। सहारनपुर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी की यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने की पूजा, कहा उपचुनाव और निकाय चुनाव में होगी बीजेपी की जीत। गोरखपुर में कुत्ते और गधे से सीख लेने की नसीहत देने वाले यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पलटे, वजीहत के बाद कहा फिसल गई थी जुबान। मुजफ्फरनगर में बीकेयू के कार्यकर्ताओं का एसएसपी दफ्तर पर हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़कर एसएसपी दफ्तर में घुसने की कोशिश में पुलिस के साथ हुई झड़प। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को समस्या के समाधान के दिए निर्देश। गोरखपुर में सीएम योगी ने रवि गोष्ठी में किसानों को दिए उत्पादन बढ़ाने के टिप्स, कहा आधुनिक तकनीक से लागत कम और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं किसान। एमसीडी चुनाव पर आम आदमी पार्टी में मंथन, बुलाई उम्मीदवारों की बैठक। यूपी के मैनपुरी से डिंपल यादव ने भरा पर्चा, अखिलेश यादव और राम गोपाल रहे मौजूद। मिजोरम के हंथियाल में पत्थर खदान ढही, 10 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका। कल दोपहर 3 बजे अचानक ही रहने लगी खदान, सिर्फ एक मजदूर भागने में रहा कामयाब। राहत खदान हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फंसे हुए ज्यादातर मजदूर बिहार के रहने वाले। आपके पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आपराधिक कार्रवाई पर रोक से इनकार। आईएएस गौरव द्विवेदी होंगे प्रसार भारती के नए सीईओ, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नियुक्ति को लेकर जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बीजेपी के दिवंगत नेता दिलीप सिंह जुदेव की मूर्ति का संघ प्रमुख ने किया अनावरण, ब्रांज से बनाई गई है मूर्ति। इंदौर में मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने दिया बयान, कहा बलात्कारियों को चौराहे पर दोफासी नहीं होने दिया जाए अंतिम संस्कार। बिहार के मुजफ्फरपुर में महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी का किया नामकरण, बताया जनता का खाने वाली पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बीजेपी है रात जगवा पार्टी। कोटा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बयान, सचिन पायलट को ही बनाए सीएम। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर देश ने किया याद, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अर्पित की श्रद्धांजलि।
प्रयागराज में पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाया गया जन्मदिन। पैतृक आवास आनंद भवन में किया गया माल्यार्पण। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में नेशनल हाईवे के पास से पाकिस्तानी गुब्बारा जब्त, कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। पीलीभीत में सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर सांसद वरुण गांधी और मंत्री जितिन प्रसाद ने लिया संज्ञान। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश, जिम्मेदार अधिकारियों पर गिरेगी गाज। सूरत में रैली के दौरान ओवैसी को विरोध का करना पड़ा सामना। रैली में कुछ लोगों ने दिखाए काले झंडे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर की तारीफ। गडकरी को बताया प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव मंत्री। कहा केंद्र में गडकरी जैसे और भी होने चाहिए मंत्री। अर्धसैनिक बलों में भर्ती का मोदी सरकार का मेगा प्लान 22 नवंबर को आयोजित होगा। रोजगार मेला, 45 जगहों पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की होगी भर्ती। राजस्थान के बूंदी जिले में बूंदी महोत्सव का आयोजन। गायकों ने अपने गीतों से लोगों का जीता दिल। आयोजन में कई डांस ग्रुप ने डांस की प्रस्तुति दी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बूंदी महोत्सव का आयोजन। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से श्रीनगर लद्दाख हाईवे हुआ बंद। 1 फीट मोटी बर्फ की जमी परत, करीब 350 गाड़ियां। द्रास में फंसी सैलानियों की बड़ी परेशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में ताजी बर्फबारी। बनिहाल इलाके में भारी स्नोफॉल, पहाड़ पर लुढ़का पारा। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग भी भारी बर्फबारी से छूता नहीं। सड़कों और मकानों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, कई गाड़ियां फंसी। चारों तरफ नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहा है हिमपात। लाहौल स्पीति से सामने आई बर्फबारी की ताजा तस्वीर। बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई वादी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने बदली करवट। बर्फ की सफेद चादर से घाटी गुलजार। मंडी में बारिश के साथ साथ भारी बर्फबारी। ठंड ने भी बढ़ाई लोगों की परेशानी। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर झमाझम बर्फबारी। स्नोफॉल के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था नहीं हुई कम। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए जाते दिखे भक्त। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड। द्रास, सोनमर्ग, गुरेज, गुलमर्ग आदि जगहों पर स्नोफॉल की तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। पारा शून्य से नीचे पहुंचा। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड हुई बंद। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड। ठंड से बचने के लिए स्वेटर और मोटे कपड़ों का सहारा ले रहे हैं लोग। दिल्ली में चल सकेगी BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारें। सरकार ने हटाए प्रतिबंध। प्रदूषण में कमी के चलते दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर। सरकार से की जा रही थी प्रतिबंध हटाने की मांग। दिल्ली में प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी को लेकर लिया गया था फैसला। CAQM के डायरेक्शन में लगाया गया था प्रतिबंध। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरे संकेत। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई दर घटकर हुई 8.39%। 19 महीने बाद सिंगल डिजिट में पहुंचने पर खिले चेहरे। देश में थोक मुद्रास्फीति मार्च 2021 के बाद पहली बार दोहरे अंक के निशान से नीचे आई। यूरोपीय देश स्लोवेनिया में पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई नताशा पिर्क-मुसर। पेशे से पत्रकार और वकील नताशा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। यूक्रेनी सैनिकों ने खैसान शहर पर फिर से किया कब्जा। जश्न मनाने की तस्वीरें आई सामने। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने सम्राट के तौर पर पहली बार रिमेम्बरेंस डे का किया नेतृत्व। लंदन के द सोनोटॉफ युद्ध स्मारक पर 2 मिनट के मौन के बाद शहीदों को दी श्रद्धांजलि। यूरोपीय देश मोल्डोवा में आसमान छूती महंगाई और ईंधन के बड़े दाम के खिलाफ भारी आक्रोश। राजधानी चिसिनाउ की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। कंबोडिया में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से की मुलाकात। अल्बनीज ने अमेरिका और चीन के साथ रचनात्मक चर्चा की कही बात। मेक्सिको में प्रस्तावित चुनावी सुधारों के खिलाफ भारी उबाल। मेक्सिको सिटी की सड़कों पर उतरे करीब 1 लाख लोग। स्पेन में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का विरोध। राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी उतरे।
सर्बिया में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ध्यान आकर्षित करने के लिए राजधानी बेलग्रेड की सड़कों पर हजारों लोग उतरे। प्रदर्शनकारियों ने कहा, जहरीली हवा हर साल हजारों लोगों की ले रही है जान। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में चल रहे 14वें एयर शो का समापन। 6 दिवसीय एयर शो के दौरान $39 अरब का हुआ रक्षा समझौता। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान आवास के तौर पर इस्तेमाल होने वाला दूसरा क्रूज पहुंचा कतर की राजधानी दोहा। जहाज में 2626 केबिन के साथ 22 डेक। कतर में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां तेज। 20 नवंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। हजारों दर्शक इस पानी पर तैरते होटल में रह सकेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स प्रतियोगिता से अपना नाम वापस लिया। टखने में चोट की वजह से लिया फैसला। वरुण धवन और कृति सेनन की फिल्म भेड़िया के प्रमोशन के लिए दोनों जयपुर पहुंचे। 25 नवंबर को होगी फिल्म रिलीज। काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंची शिल्पा शेट्टी गंगा आरती में हुई शामिल। बिग बॉस ने लिया बड़ा फैसला। अर्चना को दोबारा घर में आने का दिया न्यौता।